Hi dear students, I am Shinde sir, welcomes you to Student Point Academy. In this today's video, we are going to study English lesson of 5th standard English medium from Maharashtra State Board. Unit 3, lesson number 18. Lesson number 18 is Weeds in the Garden. Weeds in the Garden. Now garden मतलब क्या होता है? बागीचा. बागीचे में घास. वीड्स मतलब होता है घास. Weeds in the garden. Now we will see this particular lesson. Now most of the parents like to fulfill the wishes of their children. Most मतलब ज़्यादातर. Most of the parents मतलब होता है पालक. पालक मतलब पालक की सब्जी नहीं. पालक मतलब पेरेंट्स. सो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लाइक टू फुलफिल द विशेस. फुलफिल पूरी करना. विशेष विशेष मतलब इच्छा ऑफ देयर चिल्ड्रन. मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते. ज़्यादातर पेरेंट्स दे फील सॉरी. उन्हें बुरा लगता है. दे फील sorry when they can't indulge their kids or when they have to scold them. उन्हें बुरा लगता है. कब बुरा लगता है? when they can't indulge मतलब खुश करना. their children. उन्हें बुरा कब लगता है? जब वो अपने बच्चों को खुशी नहीं दे पाते. या और when they have to scold मतलब उन्हें डांटना पड़ता है. scold मतलब डांटना. पेरेंट्स को जब अपने बच्चे को डांटना होता है या किसी वजह से उन्हें खुश नहीं कर पाते, तब उन्हें बहुत ही बुरा लगता है. दे फील सॉरी. एंड when even a scolding has no effect. और ज़्यादातर जब स्कोल्डिंग डांट जो है उसका कोई असर ना हो बच्चे पे, द पेरेंट्स बिकम वेरी वेरी अनहैप्पी. मतलब अगर बच्चे ने कोई गलती की है और उसका पालक उसे डांट रहा है, बच्चे को समझा रहा है, समझाने के बाद भी यदि उसका कोई भी असर बच्चे पे नहीं दिखाई देता है, देन पेरेंट्स बिकम वेरी वेरी अनहैप्पी. सच वॉज द केस विथ आयुष्मान एंड हिज पेरेंट्स. और इसी तरह का किस्सा हमारे इस लेसन में जो आयुष्मान है और उसके पेरेंट्स हैं उनके साथ हुआ है. मतलब आयुष्मान ने कुछ तो भी गलती की है, पेरेंट्स ने उसे समझाया, लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड और आयुष्मान भी वो गलतियां कंटिन्यू करते रहा. तो अब द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी मेक अवेयर आयुष्मान फ्रॉम दैट मिस्टेक्स. हम उस आयुष्मान को उस गलतियों से कैसे निकालें, कैसे सुधारें, किस तरह से बाहर निकालें, उसके ऊपर ये लेसन है. हाउ द पेरेंट्स डिड दैट. So here Ayushman's parents has noticed that he was developing some bad habits. अब आयुष्मान के पेरेंट्स ने नोटिस किया मतलब निरीक्षण किया. नोटिस मतलब निरीक्षण किया कि जो आयुष्मान है दैट ही वॉज डेवलपिंग सम बैड हैबिट्स. उसे कुछ बुरी आदतें लग रही थी. ये उनके पेरेंट्स को समझ में आ गया. नेचुरली, स्वाभाविक था. बेशक रूप से या स्वाभाविक था. दे बिगेन टू वार्न हिम टाइम एंड अगेन बट ऑल इन वेन. और नेचुरली स्वाभाविक जब पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चा गलती कर रहा है, तो दे बिगेन टू वार्न हिम. वो उन्हें वार्न करने लगे मतलब उसे समझाने लगे, वार्निंग देने लगे कि ऐसी गलती फिर से नहीं होनी चाहिए. हिम टाइम एंड अगेन बट ऑल इन वेन. लेकिन ये सारी चीजें क्या थी? वेन थी, मतलब व्यर्थ थी, क्योंकि आयुष्मान कुछ भी सुन नहीं रहा था. देन आयुष्मान जस्ट वुडंट लिसन. उसके पेरेंट्स उसे समझा रहे थे, लेकिन आयुष्मान का उसके तरफ ध्यान नहीं था, वो सुन नहीं रहा था. He refused to believe that he was getting those bad habits get a hold over it.
मतलब ही रिफ्यूज, उसने मना कर दिया, साफ रब मना करना, रिफ्यूज मतलब मना करना। आयुष्मान ने साफ साफ मना कर दिया कि उसे कोई भी बुरी आदतें नहीं है। ही इज गुड, ही बिलीव दैट ही वॉज लेटिंग दोज बैड हैबिट्स, लेटिंग दोज बैड हैबिट्स मतलब पब्लिक कंसेंट, ये लोगों का कहना है, ये व्यर्थ की बात है। पब्लिक कंसेंट, लेटिंग मतलब पब्लिक कंसेंट। दोज बैड हैबिट्स गेट होल्ड ओवर हिम, यानी ये व्यर्थ हैं। उन्हें डर लग रहा था कि ये बुरी आदतें अगर अभी अभी आयुष्मान ने नहीं सुधारी तो ये उसके जीवन में हमेशा इस तरह की बुरी आदतें रहेगी। जेंटल वर्ड्स, strict warning and scolding now and then. His parents tried everything short of beating him up. मतलब उनके पेरेंट ने जेंटल वर्ड्स मतलब विनम्रता से, रिस्पेक्टफुली, प्यार से, विनम्र, नॉर्मल वर्ड से स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर, फिर स्कोल्ड करके, उसे डांट कर, स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर उसे डांट पटकार कर उसे समझाने की कोशिश की। हिज पेरेंट्स ट्राइड एवरीथिंग, उन पेरेंट्स ने हर चीज ट्राई करके देखी, शॉर्ट ऑफ बीटिंग हिम अप, सिर्फ सिवाय उसे मारने के, मारना छोड़कर हर एक चीज उन्होंने ट्राई कर ली। एंड दैट दे वुड नेवर डू, और वो ये करना भी नहीं चाहते थे, मारना भी नहीं चाहते, बट दे हैव डन एवरीथिंग विद हिम। हाउएवर अनहैप्पी दे देमसेल्फ वर, लेकिन वो खुश नहीं थे। पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी विद देमसेल्फ, वो खुद से ही खुश नहीं थे क्योंकि हर समय बच्चों को डांटना पड़ रहा था। दे वॉन्टेड टू बी लविंग एंड जेंटल एज दे ट्राइड टू करेक्ट देयर सन्स वे, मतलब वो चाहते थे कि वो जिस तरह से अपने बच्चे के साथ विनम्रता से, प्यार से बातें करते थे, नॉर्मली बिहेव रखते थे, उसी तरह से वो अपने बच्चे की बुरी आदतें सुधार सके। Then we will see what happened next. नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटा सा सर्वे है। क्या आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है? इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। Then what happened suddenly? Soon an opportunity presented itself. Soon, जल्दी ही, soon मतलब जल्द, जल्दी ही। An opportunity, opportunity मतलब एक मौका मिला, मौका, presented itself खुद ब खुद एक मौका मिला। आयुष्मान हैड गॉन टू स्टे ऑन हिज ग्रैंडफादर्स फार्म विद हिज पेरेंट्स, मतलब वो अपने पेरेंट्स के साथ छुट्टियों में अपने ग्रैंड फादर, दादाजी के फार्म हाउस पे गया। फार्म मतलब होता है खेत, फार्म हाउस पे रहने गया। अर्ली वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, हिज फादर टुक हिम फॉर अ वॉक, मतलब सुबह सुबह उसके पापा उसे घूमने लेके गए। फॉर अ वॉक अराउंड द फार्म, खेत दिखाने के लिए उसे लेके गए। ही वॉज डिस्क्राइबिंग द स्पेशलिटीज ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड वेन्स एंड बुशेस एंड ट्रीज टू आयुष्मान, और उसके पापा क्या कर रहे थे? डिस्क्राइब कर रहे थे। डिस्क्राइब कर रहे थे मतलब बताना। स्पेशलिटीज मतलब विशेषता, विशेषता ऑफ वेरियस प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स की क्या विशेषता है, क्या क्वालिटीज है। द वेन्स, वेन्स मतलब लता है, ओके। एंड बुशेस, बुशेस मतलब होते हैं झाड़ियां। तो उसके पापा सुबह उसे खेत घुमाने लेके गए और पेड़ पौधों के बारे में, बुशेस के बारे में, झाड़ियों के बारे में
पेड़ों के बारे में आयुष्मान को जानकारी देने लगे। सडनली ही स्टॉप्ड एट अ पॉइंट एट अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोइंग नियर अ प्लांट। सडनली मतलब अचानक, सडनली मतलब अचानक। ही स्टॉप, आयुष्मान रुक गया, एंड पॉइंटेड, सॉरी हिज फादर स्टॉप एंड पॉइंटेड एट अ स्मॉल सीडलिंग, एक छोटे से बीज की तरफ जो कि ग्रो हो रहा था, बढ़ रहा था नियर द प्लांट, उसके तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किया। आयुष्मान दैट्स अ वीड, और उन्होंने कहा आयुष्मान दैट्स अ वीड, आयुष्मान वो क्या है, वो कचरा है, वो घास है। व्हाट इज दैट? दैट इज अ वीड। कैन यू पुल इट आउट? कैन यू पुल इट आउट, क्या तुम उस घास को बाहर निकाल सकते हो? आयुष्मान हैड नो डिफिकल्टी इन पुलिंग ऑल द स्मॉल सीडलिंग आउट, यानी आयुष्मान को कोई भी परेशानी नहीं थी कि वो कचरा निकाले। He was never mind. So good, said his father, and they continued with their walk. उसने वो कचरा निकाल दिया और they started walking. फिर वो आगे चलने लगे। After a while, कुछ समय बाद, they came upon the same weed, but there it had grown slightly bigger. अब वो चलते चलते सामने ऐसे ही सेम तरह की घास उन्हें दिखाई दी, लेकिन इस बार क्या था, वो घास जो थी ग्रोन स्लाइटली बिगर, वो थोड़ी बड़ी हो गई थी। आयुष्मान फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट दिस प्लांट टू, आयुष्मान के पापा ने फिर से आयुष्मान को कहा कि ये भी कचरा आप निकाल लो। ही टोल्ड हिम टू अपरूट द वीट केयरफुली, अपरूट मतलब होता है उखाड़ना। He told him to uproot the wheat carefully. केयरफुली मतलब संभाल कर, सतर्कता पूर्वक, है ना, कि संभाल कर ये जो कचरा है उसे उखाड़ दो। मेकिंग श्योर दैट नो ट्रेस ऑफ द रूट वॉज लेफ्ट इन द सॉइल, मतलब उसके कोई भी संकेत, उस कचरे के या उस घास के कोई भी संकेत वापस फील्ड में नहीं रहने चाहिए, यानी पूरी तरह से उसे जड़ से उखाड़कर फेंक दो। अदरवाइज, नहीं तो क्या होगा, द वीड्स कैन ग्रो अगेन, ही वार्न्ड, उसने कहा, पप्पा ने कहा आयुष्मान से कि अगर हमें उसे जड़ से नहीं निकाले, हमने उसे जड़ से नहीं निकाला तो फिर से ये वहीं पे उग आएंगे और फिर से सामने वाले प्लांट को ग्रो होने नहीं देंगे। तो आयुष्मान अपरूटेड द प्लांट केयरफुली, आयुष्मान ने उसे उखाड़ने की कोशिश की सतर्कतापूर्वक, ट्विस्टिंग it and pulling it hard so that the whole of it came out. मतलब केयरफुली से, केयरफुली मतलब सावधान, सावधानी से, ट्विस्टिंग, ट्विस्ट मतलब मरोड़ना, मरोड़ते हुए, he tried to uproot, पुलिंग इट हार्ड, यानी हार्ड मतलब पूरी ताकत के साथ उसे निकालने की कोशिश की, होल आउट, कम आउट, वो पूरी तरह बाहर निकल जाए। देन हिज फादर ड्रीव हिज अटेंशन टू द सेम वीट ग्रोइंग एट सम डिस्टेंस, ग्रोइंग एट सम डिस्टेंस, वी विल सी द मीनिंग ऑफ दिस। देन हिज फादर, फिर से उसके पप्पा ने उसका ध्यान लगाया, ड्रीव मतलब ध्यान, अटेंशन मतलब ध्यान, ड्रीव हिज अटेंशन, दर्शाना, दर्शन। हिज फादर ड्रीव हिज अटेंशन, उसके पप्पा ने वो जब उखाड़ रहा था वो झाड़ी को, तो उसका ध्यान दूसरी तरफ लेके गए, द सेम ग्रोइंग वीट एट सम डिस्टेंस, कुछ ही अंतर पे सेम तरह की घास फिर से उग रही थी। नाउ हियर इज आयुष्मान एंड ही इज द फादर ऑफ आयुष्मान। नाउ आयुष्मान इज अपरूटिंग द प्लांट, द वीड, घास को निकाल रहा है। There it had grown not a big plant with tiny flowers and dark fruit, मतलब it had grown into a big plant, वो बड़े पेड़ के आकार में आ चुका था, with tiny flowers, उसे छोटे छोटे फूल भी लगे हुए थे, फूल फ्रूट्स भी लगे थे डार्क कलर के।
दैट कुड बी क्वाइट डेंजरस, दैट कुड बी क्वाइट डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता था, ये मुश्किल हो सकता था, इट कुड बी डेंजरस। वी मस्ट नॉट लीव इट ग्रोइंग देयर, ये दूसरे प्लांट्स को बढ़ने नहीं देगा और ये खतरा हो सकता है, तो इसलिए हमें इसे वहां पे उगने नहीं देना है, इसे निकाल देना है। टेक इट आउट सेड आयुष्मान फादर, आयुष्मान के पापा ने कहा बेटा इसे निकाल दो। आयुष्मान हेल्ड द प्लांट इन हिज हैंड्स एंड गेव इट अ टग, आयुष्मान ने उस प्लांट को अपने हाथ में पकड़ा और ही गेव हिम अ टग, टग मतलब खींचना, वो उसे खींचने लगा। द वीड डिडंट मूव एट ऑल, लेकिन जो घास थी वो हिली नहीं, यानी निकलने के आजार पर नहीं थी। ही पुल्ड हार्डर एंड हार्डर बट नो अवेल, उसने काफी कोशिश की। हार्डर, अवेल मतलब लाभ उठाना, उसने काफी कोशिश की लेकिन वो उस वीट को वहां से उखाड़ नहीं पाया। आई कांट गेट दिस आउट एक्सक्लेम्ड आयुष्मान, आयुष्मान ने कहा कि आई कांट गेट इट आउट, मैं इसे निकाल नहीं पा रहा हूं। इट हैज गॉन टू डीप इन टू द सॉइल, ये बहुत ही अंदर खूब गहराई तक जा चुका है, जमीन की गहराई तक जा चुका है और मुझे तकलीफ हो रही है इसे निकालने में। सो देन हिज फादर ब्रॉट सम इम्प्लीमेंट्स, दे डग अराउंड द वीड एंड विद ग्रेट एफर्ट पुल्ड इट आउट। फिर उसके पापा ने एक सजेशन दिया, इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, राय देना, अमल करना। ब्रॉट सम इम्प्लीमेंट्स, उन्होंने कुछ चीजें अमल की, क्या की उन्होंने, दे डग अराउंड, डग मतलब खोदना, खुदाई की उन्होंने चारों तरफ, उस घास के चारों तरफ अच्छे से खुदाई कर ली। एंड विद ग्रेट इफर्ट्स, और आखिरकार बड़ी मुश्किल से, इफर्ट्स मतलब प्रयत्न, प्रयत्न से वो जो वीट थी वो बाहर निकल गई। वेन दे वर रिटर्निंग होम आफ्टर द हार्ड वर्क, आयुष्मान्स फादर मेंशन हैबिट्स आर लाइक वीड्स, यू हैव टू अंडरलाइन दिस। जब वो वापस आ रहे थे बाप बेटे, तो आयुष्मान के पप्पा ने आयुष्मान से कहा, मेंशन कहना, कि हैबिट्स आर लाइक वीड्स, हमारी जो आदतें होती हैं वो इसी घास की तरह होती है। द लॉन्गर यू शाल, द लॉन्गर यू अलाउ देम टू ग्रो, यानी जितनी ज्यादा समय तक आप उसे बढ़ने दोगे, द हार्डर इट इज टू अपरूट देम, यानी जितने समय तक घास को हम जमीन में रखेंगे उतनी ही वो मजबूत होती जाएगी। और हमारी आदतें भी वैसी हैं, हमें अगर बुरी आदतें लगी है और हमने वो समय रहते ठीक नहीं की, तो वो आदतें हमारा स्वभाव बन जाएगी। इट इज विश टू गेट राइड ऑफ देम विथ इट इज ईजी टू डू, ऐसा कहा जाता है, इट इज विश, ऐसा माना जाता है कि गेट राइड ऑफ देम, राइड ऑफ देम मतलब छोड़ देना, बुरी आदतों को जैसे ही हमें पता चल जाए उसी समय उन आदतों को वहीं पे छोड़ना अच्छा है। When it is easy to do, क्योंकि वो एक आसान तरीका होता है, हमें पता चल चुका है कि ये आदतें बुरी हैं तो हमें उन्हें वहीं पे बदल देना चाहिए। आयुष्मान रियलाइज्ड, आयुष्मान को एहसास हुआ, द अप टू हियर यू हैव टू अंडरलाइन, सो तक। आयुष्मान रियलाइज द ट्रूथ इन हिज फादर्स वर्ड, आयुष्मान को अपने पप्पा के शब्दों में सच्चाई दिखाई दी। थ्रू आउट हिज लाइफ he never forget that early morning walk on the farm with his father, और उसके बाद आयुष्मान पूरी जीवन वो चीज़ें जो उसके पप्पा ने सुबह के समय जो बताई थी वो कभी नहीं भूल पाया और उनका अच्छे से उपयोग उन्होंने अपने जीवन में किया। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट वीड्स इन द गार्डन। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, कि यदि हमारी आदतें बिगड़ रही हैं, कुछ गलती हम कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स या हमारे कलीग्स कोई भी हमें अगर उस चीज़ के बारे में कहते हैं तो पहले हमें उन्हें समझना चाहिए, समझकर ध्यान देना चाहिए कि यस रियली क्या हम गलत कर रहे हैं,
क्या सभी का यही कहना है? देन इफ़ यू नो अर्ली, जितने जल्दी हो सकता है उन आदतों को बदल डालो, वरना एक समय ऐसा आएगा कि वो आदतें हमारी क्या हो जाएगी, हैबिट बन जाएगी, हमारी दिनचर्या बन जाएगी, और वो गलतियां हम हमेशा से ही दोहराते रहेंगे। तो गलतियां जितनी जल्दी सुधार सको उतनी जल्दी सुधार लो। दिस इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, विट्स इन द गार्डन। Okay, so dear students, I hope that you will try to find out your mistakes and try to uproot that mistakes from your life and become a good student, a good citizen. तो इसी की तरह हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।